हेलो, मेरा नाम है जगदीश। शेयर मार्केट के इस बेसिक कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब भी हम शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, जब हम वीडियो देखते हैं इंटरनेट पर या किसी भी तरीके से सीखते हैं, तो अक्सर कुछ लोग ये बात करते हैं कि भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ या मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ या मैं ट्रेडिंग सिखा दूँगा या मैं सिखा दूँगा कि अच्छा आप भी इन्वेस्टमेंट करते हो या अच्छा आप भी ट्रेडिंग करते हो क्या। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि भाई मैंने कोई कंपनी चुनी किसी भी तरीके से, मुझे किसी दोस्त ने बताया या टीवी पे देखा या कोई एनालिसिस किया फंडामेंटल टेक्निकल, और जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि भाई ये कंपनी आगे ग्रो करेगी और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे मेरा पैसा ग्रो करेगा। कंपनी शायद 1% पर मंथ या 12% पर ईयर या 24% पर ईयर, जो भी मेरा अंदाज़ा है उस रेट से कंपनी ग्रो करेगी। कंपनी में जो भी इन्वेस्टर होंगे उनका पैसा ग्रो करेगा, साथ में मेरा पैसा भी ग्रो करेगा। तो उसके लिए मैंने उसमें कुछ शेयर खरीद लिए और छोड़ दिए। पैसा ग्रो करेगा तो कंपनी के या तो आगे जाके शेयर्स बेच देंगे या उसमें से जो उनका प्रॉफिट होगा तो कुछ वो डिविडेंड देते रहेंगे। तो उस वो या तो उस डिविडेंड से मेरा काम चल जाएगा या उसको शेयर को बेच के मेरा काम चलेगा। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब कंपनी ग्रो करती है, कंपनी के शेयर्स ग्रो करते हैं, जैसे मान लो किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये का है, मान लो अगले साल वो 125 रुपये का 124 रुपये का हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि भी वो हर महीने 2 रुपये बढ़ाता या हर महीने 2% बढ़ाता। कभी वो ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। कोई न्यूज़ आती है तो ऊपर जाता है, कोई न्यूज़ आती है तो नीचे जाता है, या न्यूज़ की वजह से या किसी भी और कारण से, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो कुछ लोग इसको ट्रैक करते हैं कि भाई हर महीने तो 2% बढ़ेगा नहीं, किसी महीने 5% बढ़ेगा, किसी महीने 2% नीचे जाएगा। तो जिस महीने वो बढ़ने वाला है उस महीने खरीद लेते हैं और वो ज़्यादा ग्रोथ लेकर के फिर उसको बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब अगले महीने तो बढ़ेगा नहीं या हमेशा थोड़ी बढ़ता रहेगा। फिर वो दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। बार बार खरीदना बेचना, इस बात का ध्यान रखे बगैर कि भाई उस कंपनी की क्या ग्रोथ होने वाली है, क्या लीनियर ग्रोथ होने वाली है। अचानक कोई किसी का बड़ा ऑर्डर मिला, किसी मुझे पहले पता चल गया तो मैंने शेयर खरीद लिया। फिर उसके बाद में क्या होगा कि भाई सुबह सुबह मैं टीवी देखने बैठ गया था और सुबह 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 मुझे पता चल गया कि इसको तो आज ये ऑर्डर मिला है और मैंने पहले ही शेयर खरीद लिया। बाद में लोगों को पता चला, तो लोगों ने बाद में ख़रीदा और मेरा भाव बढ़ गया। तो इस तरीके से जो लोग बार बार ख़रीदना बेचना करते हैं उसको ट्रेडिंग बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में जो कंपनी ग्रोथ होगी उतना फ़ायदा होगा। ट्रेडिंग में कितना फ़ायदा होगा ये है सवाल, कि ट्रेडिंग में ज़्यादा फ़ायदा होगा कि ट्रेडिंग में कम फ़ायदा होगा। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेडिंग में भी जो फ़ायदा होगा वो इन्वेस्टमेंट जितना ही होगा। हाँ, किसी अगर जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट में 20% फ़ायदा हुआ है, ट्रेडिंग में अगर किसी को 30 हुआ है तो फिर किसी को 10 होगा। ट्रेडिंग में जो खिलाड़ी होते हैं वो उनका जो पैसा बढ़ता है ज़्यादा नहीं बढ़ता है, उसकी जो बात करने का लहजा है उससे ऐसा लगता है ज़्यादा बढ़ता है, बढ़ता उनका भी उतना ही है। हाँ, ट्रेडिंग करने वाले उसको जो पहले पहचान कर लेते हैं या ज़्यादा पहचान करना जानते हैं, उनको वो ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। जिनको लगता है मैं भी सीख गया हूँ लेकिन वो सीखे भी नहीं होते मान लो, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट वाले से भी कम फ़ायदा उठा पाते हैं। तो ट्रेडिंग का मतलब जो भी ट्रेडिंग करे इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट से भी कम फ़ायदा उठाए या इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। दोनों ही अपने अपना फील्ड है। और ट्रेडिंग उन लोगों के लिए तो बहुत ही काम का है जिनको पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट वाले कितनी कमाई हो रही है, जिनको परसेंटेज निकालने नहीं आता, और जितनी कमाई हो जाए उसी से खुश हैं। 10 हो जाए, 5 हो जाए, सुबह खरीद लिया शाम बेच लिया, मन लगा रहता है। तो टाइम पास के लिए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन वैसे अगर शेयर मार्केट के एवरेज से कम रिटर्न आ रहा है ट्रेडिंग करने में, तो हमें फिर ट्रेडिंग छोड़ करके इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है।
तो आज हमने बात की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के फ़र्क के बारे में, और मैंने बताया कि भाई मैं क्या मानता हूँ, ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस बारे में। तो इस तरीके से आप तय कर सकते हैं कि भाई आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या दोनों करना चाहिए, या दो अलग अलग अकाउंट खुलवा करके एक में ट्रेडिंग एक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से तय कर सकते हैं कि ट्रेडिंग फ़ायदेमंद है या इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद है। मुझे उम्मीद है कि भाई आज जो हमने बात की इससे आपको तय करने में कुछ सहायता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।